प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहनों और मित्रों, पिछले संदेश में मैंने बात किया था आत्मा का चलाए चले, नहीं कि शरीर के चलाए चले। हम कई बार मनुष्य शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। यस, हमें करना भी चाहिए, पर शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। पाप करते हैं तब हम हमारी आत्मा को मार डालते हैं। जब वह आत्मा जो परमेश्वर हमें जन्मने के टाइम पे एक बहुत ही कोमल और बहुत ही नाजुक आत्मा देते हैं, और वह आत्मा को हम धीरे 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 जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे धीरे 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 वह आत्मा को हम एक क्या बोलते हैं, कठोर लोहे की जैसी आत्मा बना देते हैं। कैसे? परमेश्वर जब हमें पृथ्वी पर माँ के गर्भ से पैदा करते हैं, तब हमारे पास जो आत्मा होती है बहुत ही प्योर आत्मा होती है, पर उसको हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम वो आत्मा को इतने कठोर कर देते हैं कि हम उनको पापों में धकेल कर हम क्या करते हैं, उस पाप के कारण हमारी आत्मा को एक बहुत ही कठोर कर देते हैं। भाई और बहन और मित्र, हम बच्चे लोगों को देखते हैं कि वो कितने नाजुक होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, कितने माफ करने वाले होते हैं। बच्चों का जो दिल कितना कोमल होता है, पर जैसे हम बड़े होते हैं वैसा ही हमारा दिल होता है, कोमलता छोड़कर कठोरता की ओर बढ़ते जाता है। तो प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर वो कठोरता का जो दिल है उसको हम बदल कर एक नया मांस रूपी हृदय, यानी एक कोमल हृदय वापस हमारी अंदर उत्पन्न करे। भाई और बहन और मित्र, आपसे यह सवाल है कि आपके पास मसीह का हृदय है क्या? मसीह का जो हृदय था बहुत ही कोमल था। तो मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके पास मसीह का हृदय है? तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, हाँ मेरे पास मसीह का हृदय है। नहीं है तो आप लिख सकते हैं नहीं, और नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो दिल देना चाहते हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए वर्षों पहले तैयार करके रखा है कि हमारा जो हृदय हो वो कोमल सा, नहीं कठोर हृदय वाले। भाई और बहनों और मित्रों, मैं एक क्रूरता के बारे में बात करता हूँ। वर्षों पहले क्या हुआ करता था कि सभी लोग जानते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, और काफ़ी फुटबॉल है जो वर्ल्ड में पॉपुलर गेम है। वर्षों पहले क्या हुआ करता था कि जो फुटबॉल की शोधकर्ता देश है वह है अपना पड़ोसी देश चाइना। चाइना ने क्या किया था कि उस समय जब देश को जीत कर आते थे तो उस देश के जो मुंडी काट कर लेके आते थे, और उस मुंडी से उन लोग पैर से खेलते थे, और उस सैनिक लोग एंजॉय करते थे उसको, फुट से मुंडी को मार मार कर वो लतेड़ा करते थे और वो एंजॉय करते थे। वो उनकी क्रूरता थी। और धीरे धीरे उन लोगों के अंदर भी इंसानियत आई, और उन्होंने मुंडी की जगह पर जब युद्ध जीत कर आते थे तो एक लकड़े का बॉल बनाया, और बाद में उन लोग लकड़े के बॉल से खेलने लगे।
पर प्रभु परमेश्वर आज हमारे अंदर भी एक ऐसा हृदय देना चाहते हैं जो लहू और मांस का हो, यानी यीशु मसीह का सा एक हृदय हो, एक नया हृदय हो, पुराना नहीं जो पाप के दल दल में फंसा रहे। आओ पवित्र शास्त्र में लिखा है यहेजकेल 11:19, यीशु मसीह के आने से 450 साल पहले यहाँ पर लिखा है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। और आगे लिखा है, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का सा हृदय दूंगा। पहला तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है कि उनका हृदय एक कर दूंगा। मसीह का और हमारा हृदय एक हो जाएगा। कैसे? मसीह को अपनाने से। और क्या बोलते हैं, उनके भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। भाई और बहनों और मित्रों, हम जब यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक नई आत्मा आती है। और आगे लिखा है, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हम कठोर थे, पर यीशु मसीह वो पत्थर का सा हृदय निकाल कर वो मांस का सा लहू देगा, मांस का सा हृदय देगा। क्या आप वो हृदय के लिए तैयार है जो सॉफ्ट हो, कोमल हो, यीशु मसीह का सा हो? क्या आप नए आत्मा पाने के लिए तैयार है? क्या आप मसीह यीशु में एक होने के लिए तैयार है? भाई और बहन और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको बुला रहा है एक होने के लिए, नई आत्मा पाने के लिए, आपका हृदय परिवर्तन के लिए। आओ हम प्रभु परमेश्वर को स्वीकार करें, यीशु मसीह को स्वीकार करें और अपने पापों से मन फिराकर एक नई आत्मा और एक नया हृदय को अपने अंदर डाल दें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक नया हृदय और नई आत्मा दे। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हमारे पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने हमारे लिए आपका एकलौता पुत्र को क्रूस पर चढ़ाकर हमारे पापों को धो डाला, हमारे अंदर एक नई आत्मा डाली। हमारा आत्मा कितना कठोर था प्रभु, यह हम जानते हैं प्रभु, आपसे कोई छुपा नहीं है, आप भी जानते हैं पिता। पर आपने बुलाकर हमारा जो कठोर हृदय था वो यीशु मसीह का सा किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस संसार में बहुत सारे कठोर लोग हैं पिता, मैं उन कठोर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा पिता, उन लोग भी आपको स्वीकार करें, उनका पत्थर का सा हृदय मांस का सा हो जाए और आपको हे पिता हे प्रभु कहकर पुकारे, वो इंसानियत को समझ सके, वो प्रेम को समझ सके जो आपने किया है पिता। धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता। प्रार्थना आपसे नम्र विनती करता हूँ, यह संदेश सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रभु आप उनका उद्धार का मार्ग तैयार करें प्रभु। यह आपसे प्रार्थना आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।